नाउ बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। ओके, 33 का जो और वाला क्वेश्चन है उसका हम बी पार्ट अभी देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए बी फेस, ओके, ऑफ एन इक्विलेटरल glass prism shows the minimum deviation 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. ओके, स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, इसका मतलब हमको म्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। ओके, सी बाई वी होता, तो यहाँ से वी हम फाइंड करेंगे सी बाई म्यू, तो म्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन दे रखा है 30 डिग्री। हमको म्यू का फार्मूला पता है, दिस म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ओके, सो दिस म्यू इक्वल टू साइन डेल मिनिमम कितना है 30, ए कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ए 60 क्यों है? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, ए 60 क्यों है? बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, सो ए इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ डिवाइडेड बाय साइन 60 बाय 2। ओके, सो इट इज साइन 90 प्लस 2 मतलब कि 45 डिग्री, 90 बाई 2 डिवाइडेड बाय मतलब 45 डिग्री, और साइन 30, सो इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 रूट 2 divided by 1 by 2. So this mu will become 2 by root 2, that is equal to root 2. So the speed of light, this speed of light c, v is equal to 3 into 10 raised to power 8 divided by root 2 meter per second. That is the answer of first part. That is the answer of first part. अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। उसने बोला है find the angle of incidence at the face AB so that emergence ray grazes along face AC। ओके, तो ये हमारा प्रिज्म है ना, मान लेते हैं वो ये है इंसिडेंट रे। ओके, ये है रिफ्रैक्टेड और ये है इमर्जेंट रे। कुछ रिलेशन हमको याद रखना है इस केस में। हमको याद रखना है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। ओके, और डेल पर हमको डेल से कोई मतलब नहीं। हमको यहाँ पर याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, जो इमर्जेंट रे है वो ग्रेजिंग रेज होना चाहिए। तो यहाँ पर ई का वैल्यू, ये जो ई का वैल्यू है, ई इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अगर हम इस फेस के लिए, है ना, ए सी फेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ फॉर ए सी फेस, हम लिखेंगे म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई। ओके, यहाँ से R2 का वैल्यू पता चलेगा, म्यू का वैल्यू कितना है रूट 2, साइन R2 का वैल्यू हम यहाँ से पता कर लेंगे, और इट इज साइन 90 डिग्री, और साइन 91 होता है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 आएगा, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 आएगा, मतलब कि 45 डिग्री आएगा। R2 कितना आया 45 डिग्री, है ना। हम फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे ए बी के लिए, है ना। सो अगेन स्नेल्स लॉ फॉर ए बी फेस के लिए फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो हम लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू रूट 2 साइन R1, पर R1 का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। समझ में आया? तो R1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो R1 का वैल्यू हमको मिला 15 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ 15 डिग्री रख देंगे,
तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको पता चल जाएगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन 15 डिग्री। सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 21 डिग्री आएगा। ओके, दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।